अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको डैनी 35 टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो हार्मोनल मेडिसिन है जो ख़वातीन में इस्तेमाल होता है। ख़वातीन में जो हार्मोनल की मसाइल पैदा होती है, हार्मोनल के इम्बैलेंस होती है, इसकी वजह से जो मसाइल पैदा होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो एक्टिव इंग्रीडियंट है वो एथेनॉल एस्ट्राडोल है, साइप्रोटेरॉन इस टू मेडिसिन की कम्बिनेशन है, हार्मोनल मेडिसिन है जो हार्मोनल की इम्बैलेंस होने की वजह से जो मसाइल ख़वातीन में पैदा होती है, जैसा कि चेहरे पर एक्ने पैदा होती है, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आती है ख़वातीन में, साथ ही वज़न बढ़ जाती है, फेरट के मसाइल पैदा होती है, इन सारे मसाइल की हल के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ये जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाते हैं। आज मैं आपको डेनी 35 टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एक हार्मोनल मेडिसिन है जो ख़वातीन में इस्तेमाल किया जाता है, जो हार्मोनल की वजह से जो इम्बैलेंस होती है, जैसे कि अगर हार्मोनल की इम्बैलेंस होने से चेहरे पर जो एक्नी आती है ख़वातीन में, इस एक्नियों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये हार्मोनल की इम्बैलेंस होने की वजह से होती है, तो इसको लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो गैर ज़रूरी बाल निकलती है जिसमें, या गैर ज़रूरी बाल चेहरे पर ख़वातीन में जो आती है, इस मसाइल को ख़त्म करने के लिए, ये भी एक हार्मोनल मसाइल है, इस हार्मोनल मसाइल को ख़त्म करने के लिए इस हार्मोनल मेडिसिन का इस्तेमाल किया सकता है चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल निकलते हैं। साथ ही इसके साथ वज़न बढ़ जाती है, जब वज़न बढ़ जाती है तो ये भी इस मसाइल की हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं, तो इसके लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ओरी होती है, जो ओरी में जो छोटे छोटे रिसवली बन जाते हैं, जिसे हमें पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम कहा जाता है ख़वातीन में, इस मसाइल को हल के लिए, पॉलीओरिसिस्टिक सिंड्रोम के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेरट की जो मसाइल होते हैं, अगर आप फेरट बंद है, फेरट नहीं आ रही या फेरट कम आ रही है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको रेगुलरिटी करने के लिए, जो माहवारी होती है, फेरट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़वातीन में इस्तेमाल किया जाता है और ख़वातीन में जो भी मसाइल इसकी हल के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तरीका इस्तेमाल ये है कि इसमें 21 टेबलेट एक ही पैक में आती है। तो तरीका इस्तेमाल ये है कि आप इस 21 टेबलेट को इसके बैक साइड पर जो एरो लगी हुई है, इस एरो से स्टार्ट करेंगे। अगर फेरट आ रही है तो फेरट की तीसरी दिन से स्टार्ट करेंगे। 21 डेज तक मुसलसल इस टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा। साथ अगर आपके फेरट नहीं आ रहे तो आपके डॉक्टर आपको जिस टाइम पर आपको रिकमेंड किया, इस टाइम से स्टार्ट करना है। लेकिन ये बात नोट करना है कि ये मुसलसल इस्तेमाल करना होगा, एक ही टाइम पर लेना होगा। अगर आप शाम 8 बजे लेना है तो रेगुलर बेस पर आप शाम 8 बजे पर इस टेबलेट का इस्तेमाल करें, ताकि हार्मोन है वो इस टाइम पर एक्टिव हो जाए और अपनी काम करे। तो एक ही टाइम पर रेगुलर बेस पर इसका लेना है। इस टेबलेट की कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है, इस इस्तेमाल से आपको नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, ब्रेस्ट पेन काज कर सकती है, साथ ही सर पर दर्द आ सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ड्राई माउथ, मुंह के खुश्क भी हो सकते हैं इस मेडिसिन की इस्तेमाल से आपको। साथ ही अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन में भी नहीं देना चाहिए, साथ ही लिवर डिजीज में भी नहीं देना चाहिए। जो हाइपर सेंसिटिव इस मेडिसिन से, इसको भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। अगर इसके जो जो भी मसाइल मैंने आपको बताया, इसमें आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये टेबलेट माइग्रेन में भी नहीं दे सकते हैं, जो आधे सर के जो दर्द होते हैं, माइग्रेन होते हैं, इसमें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।